नहायत आसान अंदाज में आपको ये एनिमेशन आज सिखाऊंगा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आप लोगों को कोई भी मसला ना हो। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। शुक्रिया। यहाँ से जो है जमा वाला बटन आप लोगों को नीचे नज़र आ रहा होगा, ये वाला दबा के, और यहाँ से नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको एनिमेशन सिखाऊंगा, एक एक आसान चीज़ आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों को ज़रा भी मसला ना हो। उसके बाद यहाँ से हम क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे दबाएंगे तो क्रिएट प्रोजेक्ट आप लोगों को नज़र आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, ये जमा वाला बटन है, इसको दबा देना है, और इसको दबाने के बाद यहाँ पे ये टेक्स्ट वाला बटन है, लिखेंगे। और यहाँ पे कोई भी तहरीर आप लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिख देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं। फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन आप लोगों को ऊपर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। मैं आप लोगों को निशानदेही भी कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से आप लोगों ने फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको काफ़ी सारे फ़ॉन्ट नज़र आ जाएंगे। मज़ीद अगर ये वाला बटन आप लोग दबाएंगे तो आपको मज़ीद भी बहुत सारे नए फ़ॉन्ट नीचे नज़र आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हैं, अगर आप ऐड भी करना चाहें, उर्दू वाले, इंग्लिश वाले, हर किस्म के ऐड भी कर सकते हैं। और अगर जो मौजूद हैं उन्हीं में से इस्तेमाल करना चाहें तो उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी आप लोग अच्छा सा फ़ॉन्ट इनमें से लेना चाहें ले सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाला फ़ॉन्ट मैं ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक निशान नज़र आ रहा होगा, यहाँ से इसको थोड़ा सा पकड़ के बड़ा करेंगे तो ईज़िली जो है ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कलर वगैरह वाला ऑप्शन है तीसरा, यहाँ से इसका कलर वगैरह आप लोग जो भी आपको पसंद हो रख लीजिएगा। मैं यहाँ से ये वाला कलर रख लेता हूँ, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, क्योंकि आप लोगों ने इसके लफ्ज़ जो है ना गिन लेने हैं। STU 3 4 5 6, तकरीबन ये 3 और 4 7 लफ्ज़ हैं। तो आप लोगों ने इसकी 7 कापियाँ बनानी है, ठीक है। तो डुप्लिकेट 1, तो आप इसको S का नाम रख लें, पहली कापी को S का नाम रख लें, ठीक है। फिर इस S की एक कॉपी बना लें, ठीक है। ऊपर से S लिख रहे हैं कि ये हमारा S लेटर है। आप लोगों को जब मैं थोड़ा आगे चलूँगा तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने इसका नाम S क्यों रखा है, ठीक है। ठीक है, S हो गया। यहाँ स्टूडेंट आ रहा है लेकिन यहाँ पे S होना चाहिए, स्टूडेंट की जगह S, ठीक है। अब यहाँ पे S नज़र आना शुरू हो गया। अब अगर इसकी मज़ीद एक कापी लगाएंगे डुप्लिकेट करने के बाद, तो अगली कॉपी को हम जो है ना नाम रख देंगे जो है T, क्योंकि S के बाद T आता है। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने बारी बारी जो है ना 7 कापियाँ कर लेनी है। 3 और फिर इसकी कापी 4, फिर आगे इसकी कापी 5, 1 2 3 4 5 और 2 कापियाँ और लेनी है, ठीक है। 6 और 7, ठीक है। अब इनके नाम आप लोगों ने बारी बारी रख लें। नाम लिखने से ये फ़ायदा होगा कि आप जब इतना काम कर रहे होंगे तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। आप लोग आराम से अपना काम कर लेंगे, ठीक है। U हो गया, U के बाद STU, उसके बाद D है, तो यहाँ पे D आ जाएगा, ठीक है। ये जल्दी जल्दी मैं काम कर लेता हूँ, आप लोगों को देखते हैं। STU D, और ये आखिरी लेटर है इस पे मैं ये दोबारा होगा, ठीक। अच्छा, अब करना क्या है कि ये जो S है इसको हमने यहाँ से एडिट कर लेना है, ठीक है। एडिट वाले ऑप्शन में आने के बाद सबसे पहले जो S वाली लेवल है इसमें सिर्फ हमने S लिखना है और ऊपर से यहाँ से टिक कर देना है। मैं बिल्कुल आराम समझाऊंगा ताकि कोई मसला भी ना हो, ठीक है। उसके बाद दूसरी लेयर T वाली सिलेक्ट करनी है और उसको सेलेक्ट करने के बाद हमें सिर्फ T लिखना है, T, और लिखने के बाद जैसे पहले काम किया वही करके, और यहाँ से पोजीशन इसकी थोड़ी सी आगे कर देनी है इसके ऊपर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद U ले लेना है, इसमें हमने सिर्फ U रखना है, बाकी हर चीज़ डिलीट कर देनी है, ठीक है। जो हमने लेयर का नाम रखना है उस हिसाब से हमने उसका जो है
वही सिर्फ लेटर रखना, बाकी आज डिलीट कर दें, ठीक है। उसके बाद हमने डी है तो एडिट वाला बटन दबा के यहाँ पे हर चीज़ डिलीट कर देंगे और सिर्फ डी रख देंगे और ऊपर से यहाँ से टिक करते जाएंगे, ठीक है। आसान काम है, आप लोगों के सामने करता जा रहा हूँ। वीडियो को स्किप भी कर सकता हूँ लेकिन नहीं कर रहा। डी वाला ऑप्शन लेने के बाद इसकी पोजीशन मैंने यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह। उसके बाद ई है तो ई वाली लेयर में हमने ई रखना है, ठीक है। ई को लेने के बाद हम इसकी पोजीशन भी, अगर आप लोगों ने पोजीशन के बारे में नहीं आइडिया तो मैंने कोर्स अपना बनाया है, उसकी 2 क्लासें आ चुकी है तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने एन रखना है क्योंकि ये एन लेयर है तो इसको एन को पकड़ के एन के ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। और आखिर में टी है तो उसको एडिट करके हमने सिर्फ टी बचाना, बाकी हर चीज़ ख़त्म। तो आप टी मैंने ले लिया है और टी को भी मैं टी के ऊपर रख दूंगा, इसको आगे ले जाके कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आप लोगों के सामने ये सारा कुछ आ चुका है। अब मैंने करना क्या है कि मैंने इनके ऊपर की फ्रेम लगाना, तकरीबन मैं इनका की फ्रेम लगाता हूँ 2 मिनट के बाद, ठीक है। पहला एक इस पे की फ्रेम लगाता हूँ, इस पे लेयर 1 पे ए वाली एस वाली, फिर उसी जगह पे दूसरा की फ्रेम लगाता हूँ और फिर उसी जगह पे तीसरा। हर एक लेयर पे मैं एक ही जगह पे की फ्रेम लगाता जा रहा हूँ और कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम है। की फ्रेम की जगह एक ही होनी चाहिए, ठीक है। और आप लोगों ने जो की फ्रेम लगाना है वो पोजीशन वाली जगह पे लगाना है। आप पोजीशन क्या है मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पोजीशन क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब एस जो नीचे सबसे नीचे वाली लेयर है इसको मैं छुपा देता हूँ, मुझे ये पूरा लफ्ज़ अब नहीं चाहिए। एस है, एस को मैं पकड़ के यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे करने के बाद थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ पे इसका ग्राफ आप लोगों ने इस तरह रख लेना, ठीक है, ठीक है। ये काम कर लेना है। उसके बाद टी को सिलेक्ट कर लेना है, टी को पकड़ के आप जहाँ पे भी रखना चाहें रख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ रखने के बाद फिर इसका ग्राफ ले लेता हूँ और ग्राफ को इस तरह कर देता हूँ। फिर यू ले लेता हूँ, यू की पोजीशन आप मैं यहाँ रख लेता हूँ या यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है, इधर। और इसका ग्राफ ले लेता हूँ और इसको ग्राफ को यहाँ का। उसके बाद डी ले लेता हूँ, डी की पोजीशन यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। और इसका ग्राफ ले लेता हूँ और ग्राफ जैसे मैं सारे बनाता जा रहा हूँ। ग्राफ से बहुत फ़ायदा होगा, जो है अच्छी एनिमेशन बनेगी। फिर ई ले लेता हूँ और ई को मैं नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे चलिए एस के साथ ले आता हूँ, ठीक है। और इसका ग्राफ भी वही रख लेता हूँ। ई के बाद एन ले आता हूँ और एन को पकड़ के यहाँ रख लेता हूँ। इसका ग्राफ भी वही इस तरह पकड़ के करते जाएं और टी आ जाता है और टी को मैं पकड़ के थोड़ा सा आगे कर देता हूँ ऐसे और इसका भी ग्राफ लगा। अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ जो एनिमेशन बनी है, ठीक है। अब ये एनिमेशन बन चुकी है, ठीक है, ज़बरदस्त, ठीक है। तो ये देखें, मज़ीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए मैं जमा वाला बटन दबा के और एक और लेयर ले लेता हूँ इस तरह की और इसका कलर मैं यहाँ से येलो रख देता हूँ, ठीक है। इसको पकड़ के सबसे नीचे ले जाता हूँ, ये मैंने अपने कोर्स में भी बताया, ठीक है। तो इस तरह के आप एनिमेशन बना सकते हैं। कोई भी सवाल हो मेरे ग्रुप में शामिल हो जाएं, लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको सिर्फ मैंने पोजीशन को इस्तेमाल करके ये एनिमेशन बनाई है। अगर आप मेरे कोर्स की पहली क्लास देख लें तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना आसान काम है। दुआओं में याद रखें, कोई भी सवाल हो कमेंट नीचे करें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें, जज़ाकल्लाह।